हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। तो जो बच्चों आज की हमारी वीडियो है वो किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। कोई मोटर बोट है, उसमें आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो क्या है, क्यों जानेंगे? जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को जो बोट और स्ट्रीम के हों उनको कैसे सॉल्व कर सकें आसानी से। तो देखिए क्या है, कोई नदी है, उसका जल है, धारा है, धारा की दिशा क्या है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर है। इसमें क्या, एक बोट है यानी नाव है जो किस डायरेक्शन में जा रही है? नदी की धारा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी नदी की दिशा और नाव की दिशा दोनों क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो इनकी स्पीड होगी क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं? डीएस भी लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस क्या बनता है, जो नदी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट लेकिन जो बोट है किस डायरेक्शन में आ रही है? नदी के डायरेक्शन के विरुद्ध आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा बी माइनस आर, जिसे हम क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया कि डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं और अप स्ट्रीम किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों अक्सर पूछता है कि भाई बोट की स्पीड बताइए, स्ट्रीम की स्पीड बताइए। ठीक है, तो जब आपको बोट की स्पीड निकालनी होगी तब आप क्या करेंगे? डीएस यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। ठीक है ना, जब बोट के लिए, फॉर बोट। और जब स्ट्रीम की निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो बोट और स्ट्रीम के हों। क्लियर है? अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व कर लेंगे आप? कोई मोटर बोट है, इसकी शांत जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है उसको उसी जगह वापस लौटने में। ठीक है ना, अब आपको कह रहा है कि स्पीड बताइए स्ट्रीम की। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब आप लोग जान ही चुके हैं। ठीक है, शांत जल में जो चाल थी नाव की कितनी थी? 18 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही कहा। 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है जो वो तय करती है। नाउ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। इतनी चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए सॉल्व करना रह गया, सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, डिस्टेंस आपको दी गई थी बच्चों, डिस्टेंस आपको दी गई थी। कितनी दी गई थी डिस्टेंस आपको? 24 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले से आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको डिस्टेंस दी गई है 24, तो चलिए
इक्वेशन क्या बनेगी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस होगा, क्यों होगा बता चुके हैं आपको। 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, कितने घंटे का समय लग रहा है भाई, 1 घंटे के समय लग रहा है, 1 आवर। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे लिखा हमने। ठीक, अब इसके की कहानी तो सबको आती है। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, एलसीएम लिया 24, यहाँ पे क्या आ गया 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 24 इसमें से कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या शेष रहा, वही जो था 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। इतनी बात क्लियर है, इधर 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 24 कॉमन था, 18 प्लस एक्स माइनस 18, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स, अपॉन 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 18 कैंसिल आउट, या एक्स एक्स क्या हो गया 2x हो गया। तो इसके बाद के स्टेप क्या रहे, ये देखिए इधर, ट्वेंटी फोर इंटू 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए फैक्टराइज करते हैं जल्दी से, एकदम क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 54 और 6 में ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 54, इधर हमने माइनस 6 कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस ये प्लस प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 54 एंड सेकेंड में आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो जो हमारी x की वैल्यू आई, ये आई 6 और दूसरी की आई x इज इक्वल टू -4। तो जो हमारी स्पीड होगी स्ट्रीम की वो क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब ये निगेटिव है तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।